दोस्त लड़की अकाने से होती है जो कि 20 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट है। वो बहुत चीयरफुल है और मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहती है। हालांकि उसकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से उसका बॉयफ्रेंड उसको डंप कर देता है। असल में हुआ ये था कि यह बंदा फॉरेस्ट ऑफ द सेवियर नाम के एक MMO गेम में किसी और लड़की से बात करता था जो कि उसे पसंद आ गई। उसने काफी समय पहले अकाने को भी वो गेम डाउनलोड करवाई थी ताकि वो साथ में खेल सके, लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर आके अकाने जैसे ही गेम खोलती है उसको सब कुछ पुराना याद आने लगता है और बेचारी का दिल टूट जाता है। लेकिन वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी दोस्त मोमो भी थी जो कि अकाने की ही तरह 20 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, पर अभी तक उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अकाने डिसाइड करती है कि वो गेम खेल के मॉन्स्टर्स को मारेगी ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। गेम में अचानक से उसे एक अजीब सा कैरेक्टर दिखाई देता है। वो एक एफ्रो कैरेक्टर था जिसके चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन था जैसे कि वो IPL का फाइनल मैच देख रहा हो। वेल कांग्रेट्स टू RCB। इस एफ्रो कैरेक्टर का नाम यामाडा है और अकाने को ये जाना पहचाना सा लग रहा था क्योंकि वो उसी की गिल्ड का मेंबर था। अकाने उसे अपनी पूरी हार्टब्रेक की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने इसी गेम में किसी और लड़की के साथ छुप कर फ्लर्ट करके उसे चीट किया और फिर अचानक से उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। पर यामाडा को उसकी बातों में लिटरली एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं था। वो तो उस एरिया में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, जिससे दोनों में छोटी सी बहस हो जाती है। यामाडा तो साफ बोल देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिससे वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे एक लंबा चौड़ा इमोशनल मैसेज लिखकर भेजती है। थोड़ी देर बाद उसे उस गेम के कन्वेंशन का इन्विटेशन आता है। असल में गेम ने अपनी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक तरह का इवेंट रखा था जहाँ पर आने वाले गेमर्स को गिफ्ट और अवतार्स भी दिए जाएंगे। अकाने तुरंत गेस कर लेती कि शायद उसका एक्स भी उस कन्वेंशन में आएगा, इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए सीधा मॉल में कपड़े लेने और स्पा कराने चली जाती है। उसका एक ही मिशन था, वो अपने एक्स को रिग्रेट कराना चाहती थी ये दिखाकर कि उसने कितनी सुंदर लड़की को खोया है। इवेंट के दिन उसे रियलाइज होता है कि आज उसे अपना दुख दर्द बाहर नहीं निकालना है। भले उसने अपने एक्स को जलाने के चक्कर में पूरे पैसे उड़ा दिए हैं, फिर भी सिर्फ आज के लिए उसे अपना कंपोजर बनाए रखना है। वो चली रही होती है कि तभी उसे अपना एक्स किसी और लड़की के साथ दिखाई दे जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ भागती है लेकिन बीच ही में एक हैंडसम लड़के से टकरा कर गिर जाती है। अकाने से बहुत फ्रेंडली वे में माफी मांगती है और बताती है कि वो हाल ही में हुई कई चीजों को लेकर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन वो लड़का तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे गंदी बदबू आ रही हो। अकाने फिर से सॉरी बोलती है और कहती है कि जो कुछ भी उसने बोला वो उसे भूल जाए। हालांकि लड़का कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और इतना क्या कर वो वहाँ से चल लेता है। तभी अकाने को याद आता है कि गेम में भी उस एफ्रो कैरेक्टर ने सेम यही चीज इसी टोन में बोली थी। वो उस लड़के को यामाडा कहकर बुलाती है और वो रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। उसी वक्त अकाने का एक्स भी उसे देख लेता है। भाई बंदे ने इस लड़की के लिए अकाने को छोड़ दिया, इस लड़की के लिए। खैर अकाने के एक्स ने तो उसे देखा तक नहीं और वो सीधा दौड़कर यामाडा के पास चला गया। हमें पता चलता है कि यामाडा एक फेमस प्रोफेशनल गेमर है और अकाने का एक्स उसका बहुत बड़ा फैन है। तभी अकाने के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यामाडा का हाथ पकड़कर ब्लफ करती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। यामाडा पहले तो तुरंत मना कर देता है, लेकिन जब अकाने से गेम का एक रेयर आइटम प्रॉफिट स्टोन का ट्रेड कोड देती है जिसे तुम रिडीम कोड भी कह सकते हो, तब वो तुरंत कह देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ऑब्वियसली उनकी जोड़ी इतनी फेक लग रही थी जितनी कि मेरे कॉलेज वालों के जॉब प्लेसमेंट के वादे। पर अकाने के एक्स को लगता है कि वो सब रियल है और वो टूट जाता है। जैसा कि अकाने का प्लान था, उसका एक्स उसे जलने लगता है और जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। पर जब अकाने उसकी गर्लफ्रेंड को उसे इतने प्यार से चुप कराते हुए देखती है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो लड़ाई तो जीत गई लेकिन जंग हार गई। थोड़ी देर बाद अकाने यामाडा को अपने साथ बार में ड्रिंक्स के लिए ले जाती है। बंदा सिर्फ सोडा मंगाता है और उसे पीते हुए कहता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ। अकाने इस पर भड़क पड़ती है और कहती है कि अगर थोड़ी देर तुम यहाँ मेरे साथ बैठ जाओगे तो क्या तुम्हें मौत आ जाएगी। यामाडा को समझ आ जाता है कि ये वही गेम वाली लड़की है जिसके जाने के बाद सारे गिल्ड के मेंबर उस पर हंस रहे थे।